थोड़ा अनिवार्य परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले इंटेंशनल डेफिनेशन इसे बोलते हैं। फिर किसी पद का अर्थ बताते हैं इसमें, फिर इसके विशिष्ट अभिलक्षण बताते हैं। जैसे अनिवार्य डेफिनेशन यानी कंपलसरी डेफिनेशन बोलते हैं, क्योंकि रसायन शास्त्र में जल की परिभाषा है हाइड्रोजन। देखिए जल को हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक का एक वो मानते हैं। जल को क्या मानते हैं हम? हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यौगिक यानी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड भौतिकी में ऐसा तरल पदार्थ जिसका कोई हिमांक बिंदु होता है, तरल पदार्थ कोई सा भी होता है जिसमें हिमांक बिंदु होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कह सकते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट माने जल को ही मान लेते हैं हम, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? बिंदु 0 होता है। और क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक मतलब जिसमें वो उबलता है, और फ्रीजिंग पॉइंट जिसमें वो जमती है, बर्फ जम जाती है और पानी उबलता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से इस डेफिनेशन को, अनिवार्य इंटेंशन डेफिनेशन को कर सकते हैं। लेकिन हम इसके नोट्स भी बनाएंगे इस वीडियो के बाद, तुरंत ही इसी में नोट्स है। अब बताए एक्सटेंशन डेफिनेशन। एक्सटेंशन डेफिनेशन का मतलब विस्तारित रूप। इसके अंतर्गत मूल वर्ग आते हैं। उदाहरण के लिए जैसे विश्व के देश के विस्तारित परिभाषा। ठीक है, इसमें आज भाषा में बता देता हूँ। जैसे हमें मान लीजिए किसी विश्व का अध्ययन करना है, किसी विश्व का अध्ययन करना है, तो विश्व का अध्ययन करेंगे तो हम उसमें उसके अंतर्गत सभी देश आ जाते हैं, तो उनको भी अध्ययन करना पड़ेगा। और कोई सौर परिवार का अध्ययन कर रहा है तो हम उसके ग्रह को भी पढ़ेंगे। तो इसीलिए इसे विस्तारित रूप का नाम दिया जा रहा है। एक्सटेंशन कहते हैं विस्तार। एक्सटेंशन विस्तारित रूप, विस्तारित डेफिनेशन। नेक्स्ट है कोश विषय। कोश विषय का मतलब लेक्सिकन डिक्शनरी मीनिंग कह देते हैं। किसी शब्द को हमारी जैसी की तैसी मीनिंग है, रूट वर्ड भी कह सकते हैं इसको। जैसी की तैसी मीनिंग हम जिक्र करते हैं, उसकी कोई अलग से मीनिंग नहीं लेते। नेक्स्ट लेक्सिकल माने डिक्शनरी मीनिंग, और इसका कनोटेटिव और डेनोटेटिव मीनिंग। डेनोटेटिव होता है, कनोटेटिव मतलब शब्द से भिन्न अर्थ निकलता है, तो वो नहीं लेते कि लेक्सिकल डेफिनेशन लेते हैं। नेक्स्ट है स्वनिर्मित। स्वनिर्मित परिभाषा के लिए क्या कहता है? स्टिपुलेटिव। स्टिपुलेटिव किसी वस्तु या पद के अर्थ को नए ढंग से या अपने भाषा में कह दीजिए। मान लिया अंग्रेजी में तुम्हारी टर्म है, उसमें डिफरेंस आएगा रजिस्टर और डायलेक्ट में क्या अंतर है, तो हम रजिस्टर के अंतर्गत इसको मान सकते हैं। यानी अपने अकॉर्डिंग किसी भाषा या शब्द को प्रयोग करके नए शब्द या भाषा में प्रयोग करना, यानी अपनी ही लैंग्वेज में किसी भाषा को प्रस्तुत, किसी भाषा या शब्द को प्रस्तुत करना। तो स्टिपुलेटिव तुम्हारी डेफिनेशन होती है। जैसे इसमें देख सकते हैं, इसका मतलब गलत भी हो सकता है। मान लीजिए आपने कोई खराब भाषा बना दी, खराब शब्द बना दिया, तो वो गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सही हो। और नेक्स्ट है सटीक परिभाषा। सटीक परिभाषा का मतलब प्रेसाइजिंग डेफिनेशन। प्रेसाइज माने सटीक है, सच्चा और बिल्कुल सही तरीके से होता है। प्रेसाइज अंग्रेजी का वर्ड है। तो इसका उद्देश्य अनेकार्थी शब्दों के अर्थ को सटीक करके बताना है। मान लो अनेकार्थी शब्द, एक शब्द के अनेक अर्थ हैं, यानी इनका जो है तुम्हारे विस्तारित रूप भी है उन शब्दों का, तो उसे हम शॉर्ट करके बना देंगे। शॉर्ट करके कैसे बताएंगे? जैसे हमारे चिकित्सा विधि में चिकित्सा, तकनीकी, शिक्षा आदि कई बार ऐसे विषयों को में परिभाषित शब्दावली दी जाती है, तो उनके जैसे मान लीजिए कोई शब्द है उसकी डेफिनेशन देते हैं। मान लीजिए हम टेबल के उदाहरण दे लें, तो टेबल का हम अलग अलग से इस तरह से वुडन आर्टिकल दैट समथिंग इज पुट ऑन फ्लैट ऑफ इट्स वन साइड, या एवं साइड या अपर साइड भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम डेफिनेशन दे सकते हैं इसकी। और जैसे इंजीनियर की दे दी, आदि शब्दों को हम डेफिनेशन दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है लंबे शब्दों को एक शब्द में बना देते हैं, प्रेसाइजिंग डेफिनेशन। नेक्स्ट प्रेरक भाषा, मोटिवेशनल। मोटिवेशनल भाषा को हम परसुएसिव डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। पर उकसाने वाली, मोटिवेट करने वाली है, मोटिवेट कर रही है। इसका मोटिवेट का मतलब है किसी काम को करने के लिए उकसाना, किसी काम को करने के लिए कहना, मोटिवेट करना। तो देखिए इसमें कई बार किसी शब्द को परिभाषित करने के लिए भावोत्तेजक प्रेरक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कई बार चर्चा के दौरान आता है भ्रूण हत्या, मासूम व्यक्ति की हत्या बता देना। ऐसे शब्दों का अर्थ नकारात्मक भी लिया जा सकता है। प्रेरक शब्द हो गए तुम्हारे, प्रेरक यानी हमने उकसा दिया किसी को, किसी के प्रति उकसा देते हैं इसमें। जैसे मासूम हत्या, भ्रूण हत्या को हमने मासूम व्यक्ति की हत्या दर्शा देते, उकसा दिया कुछ करने के लिए। इसमें हम कुछ कर सकते हैं, मोटिवेट हो जाए, भावुक हो गए हम, भाई कुछ करेंगे हम इसके लिए, कुछ नियम बनाएंगे आगे। क्रियाशील ऑपरेशनल डेफिनेशन किसे कहते हैं? ये नुकता किसी चर आदि के मापन से संबंधित होती है। जैसे धनादय दरिद्रता को हम जो अपने शोध में किस प्रकार इसे माप सकते हैं। बंद कर, हवा रही है। तथाकथित परिभाषा देख लेते हैं। आई नहीं है, परमानेंट नहीं होती। उदाहरण स्वरूप लाल रंग को अगर परिभाषित करना है हमें, तो वो लाल रंग की वस्तुओं की ओर संकेत करके ही बताया जा सकता है। जैसे मान लीजिए लाल रंग की वस्तु कैसी है, लाल रंग की वस्तु कह देते हैं गुलाब, गुलाब का फूल कह दी कह सकेंगे हम, तो वो लाल है, तो लाल वस्तु की ओर इशारा ही करके हम कहते हैं सेब लाल है, ऐसा सेब के एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। इस तरीके से हम तथाकथित परिभाषा साधारण से डेफिनेशन को हम एनालॉगी, एनालॉगस आदि नामों से हम जानते हैं। एनालॉजी से संबंधित भी होते हैं, तो अनुरूप हिंदी में सादृश्य
होती हैं। इसमें दो वस्तु अवधारणा को तुलना करके किसी शब्द को अर्थ को समझाया जाता है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। डेफिनेशन का बताइए, कौन सी डेफिनेशन में से क्या डेफिनेशन निकलनी चाहिए। तो इसमें दो वस्तु अवधारणाओं की तुलना किसी ऐसे अर्थ को समझाया जाता है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर का अर्थ को समझाने के लिए हम जो है किस चीज का मस्तिष्क का उदाहरण ले सकते हैं। किस चीज का? मस्तिष्क का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे सीपीयू है, सीपीयू को हम समझाते हैं कि सीपीयू क्या है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है। कैसे? तो जैसे मान लीजिए हमने कोई बर्फ हमें कोई जमाना है, तो सबसे पहले हम पानी लेंगे, पानी किसी चीज भर के रखेंगे, फिर प्रोसेसिंग चलेगी, प्रोसेसिंग करने के बाद बर्फ जम जाएगा, हमारा आउटपुट हो जाएगा इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। ऐसे ही हम सीपीयू को समझा सकते हैं। इनपुट हम कीबोर्ड से करेंगे और उससे जो हम इनपुट कीबोर्ड से करेंगे, कंप्यूटर में हमारी सीपीयू में प्रोसेसिंग होगी, आउटपुट तुम्हारा प्रिंट या डिस्प्ले या मॉनिटर आ जाएगा। इस तरीके की लैंग्वेज को हम जो फ्रीज से समझा सकते हैं। पानी, बर्फ और पानी प्रोसेसिंग और बर्फ निकल आएगा बनकर। तो ये हो गया तुम्हारा सादा रास्ता। इस तरीके से हम समझाते हैं।